हर सेकेंड इंडिया में लाखों लोग काम करते हैं। कोई हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करते हैं, कोई फैक्ट्री में मशीन चलाता है, कोई स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और कोई बेकरी में काम करता है। अगर गवर्नमेंट एक ही सवाल पूछे कि इस साल कितने इनकम जनरेट हुए, क्या हर प्रोडक्ट और सर्विसेज को काउंट करना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इकोनॉमिस्ट के पास एक स्मार्टर वे है। वो लोग लाखों प्रोडक्ट और सर्विसेज को काउंट नहीं करता है, बल्कि मनी फ्लो को फॉलो करता है और उसी मनी फ्लो मेथड को इनकम मेथड बोलते हैं। हाय, आज जानेंगे इनकम मेथड क्या होता है। ये वीडियो देखने के बाद आप इनकम मेथड अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए एक स्टोरी के थ्रू शुरू करते हैं। सोचिए एक छोटा सा टाउन है, उसका नाम है इकोनॉमी टाउन, और उसमें एक ही बिजनेस है। उस बिजनेस का नाम है सनराइज बेकरी, और उसमें हर सुबह नया ब्रेड बनता है। ओनर ब्रेड बनाने के लिए फ्लोर, शुगर, मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन यूज करता है, और जब ब्रेड बन के रेडी हो जाता है तो लोग उसको खरीदते हैं। खरीदने के बाद बेकरी में पैसा आता है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये पैसा कहाँ जाता है? चलिए हर एक पैसे का सफर फॉलो करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ वेज। ओके, बेकरी में बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। कोई डो बनाता है, और कोई उसी डो से ब्रेड बनाता है, और कोई ब्रेड को पैकेटिंग करता है, और कोई इसी ब्रेड को डिलीवरी करता है। मंथ के एंड में सारे वर्कर को पैसा देना होता है, और उसी पैसा और सैलरी को वेज बोलते हैं। जब भी लेबर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसको रिवॉर्ड के थ्रू में इनको वेज दिया जाता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर है, और रिवॉर्ड क्या है? वेज। सेकंड है रेंट। रेंट क्या है? ओनर के पास खुद का बिल्डिंग या लैंड नहीं होता है, तो बेकरी ओनर ने मिस्टर शर्मा से एक बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं, और हर मंथ मिस्टर शर्मा को 20,000 बिल्डिंग को रेंट पे रहने के लिए पैसा देते हैं, और उसी पेमेंट को रेंट कहते हैं। जब भी प्रोडक्शन में कोई लैंड या बिल्डिंग यूज होता है और उसके लिए जो पेमेंट पे किया जाता है उसे रेंट बोलते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड है, और रिवॉर्ड क्या है? रेंट है। नाउ इंटरेस्ट। बेकरी ओनर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने मशीन्स और ओवन खरीद पाए, तो वो क्या करते हैं? बैंक से 5 लाख लोन ले लेते हैं, और हर मंथ इनको इंटरेस्ट पे करना होता है। जब भी प्रोडक्शन में कैपिटल यूज होता है तो उसका रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कैपिटल है। रिवॉर्ड क्या है? इंटरेस्ट। अब है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? सोचिए, बेकरी ओनर ने वेज पे किया, रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, और रॉ मटेरियल्स भी खरीदा। इन सब के बाद जो ओनर के पास जो पैसा बचता है उसे प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट बिजनेस रिस्क लेने का रिवॉर्ड है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है, और रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। आप और एक बेकरी सोचिए जिसमें ओनर खुद सारे काम करते हैं, इनके पास कोई वर्कर नहीं है, वो लेबर का काम भी करते हैं और वो एंटरप्रेन्योर भी है। खुद ही डो बनाता है, खुद ही बेक करता है, खुद ही पैकेटिंग करता है, खुद ही डिलीवर करता है। क्या इनका इनकम सिर्फ वेज है? नहीं। क्या सिर्फ प्रॉफिट है? वो भी नहीं, क्योंकि वो लेबर और एंटरप्रेन्योर का दोनों का काम करता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। आमतौर पर मिक्स्ड इकोनॉमी देखा जाता है स्मॉल शॉपकीपर, फार्मर, प्राइवेट क्लिनिक, डॉक्टर्स। नाउ फॉर्मूला: नेशनल इनकम, वेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इकोनॉमी। जब भी प्रोडक्शन होता है इन सब से
इनकम जनरेट होते हैं। अगर गवर्नमेंट पूछे कि एक साल में कितने इनकम जनरेट हुए, तो सारे फैक्टर इनकम को ऐड करने से हमें नेशनल इनकम मिल जाते हैं। और एक साल में कितने इनकम जनरेट हुए हमें इसी फॉर्मूले से इजीली मिल जाता है। अभी क्या क्या इंक्लूड होते हैं और क्या क्या इंक्लूड नहीं होते देख लेते हैं। जैसे कि करंट प्रोडक्शन में अर्न किए गए फैक्टर इनकम ऐड होते हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी का लैंड हो गया, प्रोडक्टिव लोन्स का इंटरेस्ट हो गया, बिजनेस प्रॉफिट हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की मिक्स्ड इकोनॉमी। और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हो गया और पेंशन हो गया। क्योंकि ये करंट प्रोडक्शन से जनरेट नहीं हुए, इसीलिए इन सारे चीज इंक्लूडेड नहीं होते हैं। नेशनल इनकम यूज। नेशनल इनकम एक्चुअल फैक्टर इनकम समझने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समझने में हेल्प करते हैं। वेज प्रॉफिट और इनइक्वालिटी में का स्टडी करने में हेल्प करता है। इनकम मेथड नेशनल इनकम काउंटिंग में यूज होता है। नाउ इनकम मेथड का कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। कई लोग अपना इनकम प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं करते। स्मॉल बिजनेसेस जो है वो अपना इनकम प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं। इलीगल इनकम को मेजर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनफॉर्मल सेक्टर्स का डाटा भी अधूरा रहता है। नाउ सम एग्जाम टिप्स, यह हमेशा याद रखना। लेबर का रिवार्ड होता है वेज, लैंड का रेंट, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट और सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इकोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इनकम मेथड में करंट प्रोडक्शन से जनरेट हुए फैक्टर इनकम ऐड होता है। अगर आपको कोई पूछे कि एक देश की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो आपको लाखों प्रोडक्ट्स काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ मनी फ्लो को फॉलो करना है। वेज, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, इन सबको ऐड करने से आपको इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम मिल जाएंगे। थैंक यू।